मैं करीब 20 साल से मुझे दुष्टात्मा का अटैक होता था और पहले मुझे पता नहीं चलता था कि मैं क्या हो रहा है। ऐसे लग रहा था कि हाँ, ऐसे सपना या नॉर्मल सपना, लेकिन धीरे-धीरे ना वो अटैक पूरे बढ़ते चले गए और दुष्टात्मा आता था और मेरे साथ संबंध बनाता था। और जब संबंध बनाता था तो मेरा डिस्चार्ज हो जाता था और मैं बहुत कमज़ोर लगता था और शरीर। सबों को जय मसीह की। मेरा नाम सुरजीत कुजूर है, मैं उड़ीसा से हूँ और मैं आज आपको अपना जीवन का गवाही बताने जा रहा हूँ कि कैसे प्रभु ने मुझे आज़ाद किया। मैं करीब 20 साल से मुझे दुष्टात्मा का अटैक होता था और पहले मुझे पता नहीं चलता था कि मैं क्या हो रहा है। ऐसे लग रहा था कि हाँ, ऐसे सपना या नॉर्मल सपना, लेकिन धीरे-धीरे ना वो अटैक पूरे बढ़ते चले गए और दुष्टात्मा आता था और मेरे साथ संबंध बनाता था। और जब संबंध बनाता था तो मेरा डिस्चार्ज हो जाता था और मैं बहुत कमज़ोर लगता था और शरीर अंदर से पूरा बहुत भारीपन मैं महसूस करता था। ऐसा लगता था कि कुछ मेरे अंदर में है। बहुत डरावने सपने आते थे। जानवर का सपना देखता था, फिर बहुत गंदा सपना मैं देखता था और मैं बहुत घबरा जाता था, बहुत डर जाता था। सपना आने के बाद में बहुत मन में बहुत गंदा विचार मन में चलता था। व्यभिचार का ख्याल सब हमेशा बना रहता था और मैं बहुत कोशिश करता था कि मैं अच्छा सोचूं, लेकिन फिर भी मैं जितना कोशिश करता उतना और गंदे ख्याल सब आते थे और मैं बहुत परेशान था। शैतान ने मेरे मन पर पूरा कंट्रोल कर लिया था। मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं बहुत बेचैन रहता था, बहुत दुखी रहता था। शरीर में भी जकड़न रहता था और मुझे एकदम अच्छा नहीं लगता था। मैं बहुत टूट चुका था। मैं इतना बिखर गया था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, क्योंकि मैं शरीर से भी, मैं अंदर से भी बहुत कमज़ोर लगता था और एक भी मन में शांति नहीं थी, एक भी खुशी नहीं थी। मैं बहुत दुखी में रहता था। किसी को मैं ये बात मैं शेयर नहीं कर पाता था, क्योंकि मैं सोचता था अगर मैं किसी को ये बताऊं कि ऐसा सपना आता है तो लोग मजाक उड़ाएंगे, लोग हंसेंगे और मैं अकेला रहता था, बहुत दुखी में रहता था। ऐसा जब अटैक होता था तो उस पूरा दिन मैं बेड पे लेटे रहता था। मुझे कुछ भी करने का मन नहीं करता था। मैं कुछ काम में भी मेरा मन नहीं लगता था। मेरा शरीर हमेशा भारी लगता था। मन भी पूरा भारी लगता था। और मेरा परिवार है और मेरा एक बेटा है, मेरी पत्नी है, मेरी माँ है और उनको भी देखना था, लेकिन और काम भी करना था, लेकिन मेरा कुछ काम भी नहीं बनता था। जब भी मैं कुछ काम ढूंढने जाता तो वहाँ से मुझे मेरा काम ही नहीं बनता था, मुझे रिजेक्शन ही मिलता था। इसके लिए मैं बहुत परेशान हो गया था। मैं ठीक ही नहीं रहता था और घर वाले मुझे बोलते थे कि आप यहाँ जाओ, वो यहाँ काम करो, वहाँ काम करो, ऐसे करके मुझे बहुत बोलते थे। लेकिन मैं उनको जवाब नहीं दे पाता था कि मेरे साथ, मतलब मैं अंदर से कितना मुझे कमज़ोर लग रहा है, मेरा मन कहीं नहीं लग रहा है, मैं कैसे काम करूं। और मुझे बहुत ताना भी मारते थे कि ये कुछ और नहीं कर पाएगा, ये कुछ नहीं कर सकता, ऐसे मुझे बोलते थे। और मैं अकेला ऐसे बहुत डिप्रेशन में चला गया था। किसी को मैं शेयर नहीं कर पाता था। मैंने इससे छुटकारा पाने के लिए, इससे आज़ाद होने के लिए मैं डॉक्टरों के पास गया। बहुत सारा मैंने दवाई खाई, बहुत सारे डॉक्टर, होम्योपैथी, एलोपैथी, आयुर्वेदिक, सब तरह की मैंने दवाई खाई, लेकिन वो दवाई कुछ भी काम नहीं करती थी। और भी अटैक मुझ पर, और भी दुष्टात्मा के और भी अटैक होने लग गए और मैं बहुत परेशान हो गया। 7,000, 8,000, 10,000 ऐसी की दवाई आती थी, लेकिन वो सब बिल्कुल, मतलब कुछ भी काम नहीं किया। जब मैं दवाई खाता था तो कुछ समय के लिए तो मुझे आराम लगता था, ठीक लगता था। फिर बाद में फिर से वही प्रॉब्लम हो जाता था, फिर से वही समस्या हो जाता, फिर से वही शरीर, फिर कमज़ोर, फिर दुष्टात्मा का अटैक। और कुछ भी मैं पूरा इन बातों से, इन दवाई से मेरा विश्वास टूट गया और मैं पूरा निराश हो गया। झाड़ फूँक मैं करवाया, तब वहाँ पर भी बहुत सारे चीज़ उन्होंने, मुर्गा काटा, फिर नारियल चढ़ाए
गांजा चढ़ाया और पता नहीं क्या-क्या चढ़ाया। उतना कराया लेकिन कुछ भी काम नहीं किया और गलत-गलत मन में ख़्याल सब आने लगा और मैं पाप में पड़ा, मैं व्यभिचार में पड़ा और इससे मुझे बहुत चिढ़ लगता था और मैं छोटी-छोटी बात में मैं बहुत जल्दी गुस्सा करता था। मैं सोचता था कि ऐसा मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी मुझसे कंट्रोल नहीं होता था और मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा करता था और इसके लिए घर में बहुत अशांति थी। इसकी वजह से हम पति-पत्नी कभी भी साथ में हम बैठ नहीं सकते थे। जब भी हम लोग साथ में बैठते थे, तो कुछ ना कुछ बात लेकर हम लोग हमेशा झगड़ते थे। घर में भी बहुत टेंशन हो गया था और मुझे घर में बिल्कुल भी रहने का मन नहीं करता था। मैं सोचता था कहीं भाग चला जाऊँ कहीं और मेरी पत्नी भी बहुत परेशान हो गई थी। वो भी सोचती थी कि हम लोग क्यों ऐसे लड़ते हैं, क्यों ऐसे झगड़ते हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं और किसके पास जाऊँ और क्या करूँ तब मैं ठीक हो पाऊँगा। मैं इस दुष्ट आत्मा से मैं छुटकारा पा पाऊँगा। मुझे लगता था कि अब ज़िंदा रहकर कुछ भी फ़ायदा नहीं और मैं सोच रहा था कि मैं सुसाइड कर लूँ, लेकिन मैं सोचता था कि नहीं, मेरा एक परिवार है। अगर मैं सुसाइड करता हूँ तो बच्चे का ध्यान कौन रखेगा और मेरी पत्नी है वो कहाँ जाएगी और ना इधर का हो पाता था ना मैं उधर का हो पाता था और बहुत ही मैं ज़्यादा परेशान हो गया था। मैं निराश होकर ऐसे बैठा रहता था। जब मैं ऐसे बैठे-बैठे जब मैं मोबाइल चला रहा था तो मैंने कंचन मित्तल मिनिस्ट्री में कंचन मित्तल मिनिस्ट्री का वीडियो देखा और वो डिलीवरेंस का वीडियो देखा और मुझे अच्छा लगा और मुझे आशा लगा कि अगर दूसरे अगर छुटकारा पा रहे हैं तो मेरा भी छुटकारा हो सकता है। और मैं ऐसे कंचन मित्तल मिनिस्ट्री का वीडियो देखने लगा और मेरे अंदर में विश्वास बढ़ने लगी। मैंने प्लान किया कि मैं कंचन मित्तल मिनिस्ट्री में जाऊंगा और वहाँ पर मेरा छुटकारा हो जाएगा। मैं हर एक मीटिंग देखता था और लाइव में मैं जुड़ता था और मुझे बहुत अच्छा लगता था। 2024 13 मार्च को मैं कंचन मित्तल मिनिस्ट्री के लिए मैं ट्रेन चढ़ा। तो जब मैं ट्रेन में ही था तब घर से फ़ोन आया कि मेरा बेटा बहुत ही ज़्यादा उसको बुखार है और बुखार कम ही नहीं हो रहा है। तो मुझे एक बार ऐसा लगा कि मैं लौट जाऊं, ये रुकावट है और जब मैं वहाँ पर पहुँचूँगा मैं प्रार्थना करूँगा, प्रार्थना करने के लिए बोलूँगा। और मैं यहाँ पर 14 मार्च को मैं यहाँ पर पहुँचा। यहाँ पर मैं थर्सडे का मैं मीटिंग को अटेंड किया। मैं ली हैंड कार्ड बनवाया था और मामा ने मेरे ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना किया। और जैसे ही उस मामा ने प्रार्थना किया, मेरे अंदर से कुछ निकल गया। पूरा हल्का महसूस किया। जो जकड़ा रहता था और पूरा टेंशन बना रहता था, मैं पूरा फ्री हो गया। मुझे तब से अभी तक मुझे कुछ भी टेंशन नहीं है। मेरा माइंड बिल्कुल फ्री है, मैं बिल्कुल आज़ाद हूँ। अब मैं अच्छा से प्रार्थना कर पा रहा हूँ, मैं वचन पढ़ रहा हूँ। मैं इस गवाही के लिए मैं परमेश्वर का मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ और परमेश्वर की दासी मामा के लिए भी मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना किया और दुष्ट आत्मा से आज़ाद हो पाया। सभी भाई बहनों को जय मसीह की।